Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balodra. Class 5th, Hindi. ओके तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 स्वर्ण नगरी की सैर कि स्वर्ण नगरी की सैर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्वर्ण नगरी आप लोग कभी गए हो क्या? कि स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? आप सभी को पता है क्या? जैसलमेर। ओके, किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। तो जैसलमेर का मतलब स्वर्ण नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सोने जैसी दिखती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी। तो उस स्वर्ण नगरी की आओ सैर करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की पश्चिम सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर की। भारत की जो पश्चिम सीमा है, मतलब पश्चिम की तरफ जो है वो जैसलमेर है भारत में, है ना। इसे स्वर्ण नगरी, हेम नगरी, बड़ किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है इसके स्वर्ण नगरी के? स्वर्ण नगरी है, हेमनगर है, बड़ किवाड़ है, इन और नामों से भी इसको जाना जाता है। जैसलमेर को रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, और वहाँ पे जो रेतीले बहुत बड़े बड़े जो धोरे हैं, उन्होंने वहाँ के जीवन को दुर्गम बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि यहाँ की जो मतलब सुंदरता इतनी है कि लोग जो है वो अपने दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि इतनी सुंदर ये जगह कैसे हैं। हमने सुना है जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती हैं, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती हैं। कि जिस तरह से कि सबके हाथ की जो लकीरें हैं वो अलग अलग हैं, सब बनी हुई तो सब एक जैसी है, लेकिन किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती है। उसी तरह स्वर्ण नगरी के जैसा पूरे विश्व में और कोई शहर नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी ने घूमने का निर्णय किया कि इतनी सारी बातें अब इतनी सुन ली तो स्टूडेंट्स हमारी भी इच्छा हो रही है कि एक बार हम जाके जैसलमेर घूम के आ जाएं। तो 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे घूमने का निर्णय बनाया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। सर्दी मतलब ये लोग जैसलमेर कब गए थे? सर्दी में। और उनकी जो हिंदी के टीचर का क्या नाम है? संदीप जी। ओके, और उनकी जो रेल थी, ट्रेन थी, वो बीकानेर से रात की थी, रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। जैसे मतलब सुबह हम जैसलमेर के पास में पहुंचे तो देखा कि सूरज की किरणें उस जैसलमेर के दुर्ग पर गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था वो बहुत चमक रहा है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ था। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। किला जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिकुटगढ़ भी है। ओके, और इसको त्रिकुटगढ़ नाम से जाना जाता है। महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले को किसने बनवाया था? महारावल राव जैसल ने। ओके, और उनके नाम पे ही जैसलमेर नाम जो है वो इस सिटी का हुआ। हम प्रथम पोल ऐखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। हम प्रथम जो पोल थी जिसका नाम था ऐखे पोल से होते हुए दुर्ग पर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई थी। किले की जो सड़क थी वो भी पत्थरों से बनी हुई थी। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल जैसे मंदिर और जैन मंदिर देखे। कि उन्होंने क्या क्या देखे? रंग महल देखा, मोती महल देखा और जैन मंदिर भी देखे। लक्ष्मी नाथ जी के भी दर्शन किए। आप लोगों को भी दिख रहा है कि जो ये
किला है जैसलमेर का कितना सुंदर है, तो हमारी भी इच्छा हो रही है। तो स्टूडेंट, जब आपका स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगा तो हम भी एक बार जो है वो अपना एजुकेशनल टूर से हम जैसलमेर जाके आएंगे। इसके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है। मतलब ये जो पूरा मंदिर ये जो पूरा दुर्ग है वहाँ पे देवी देवताओं की बहुत सारी खुदाई वाली प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं और दुर्ग जो है उसके चारों तरफ कितने बुर्ज हैं? 99। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं और ये जो बुर्ज हैं वो क्या करते हैं? इस किले को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियां व झरोखे की नगरी भी कहते हैं। किसे? जैसलमेर को और इस दुर्ग को। तो इसको क्या बोलते हैं? हवेलियां और झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पाटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। किस किस की है? पाटवों की हवेली है, नथमल की हवेली और सालम सिंह की, सबकी जो है वो देखने लायक दर्शनीय हवेलियां हैं। दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य। इनके झरोखे पर की गई नक्काशी लाजवाब है। मतलब इनके जो झरोखे हैं उसके ऊपर जो नक्काशी की हुई है वो बहुत लाजवाब है। इसका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। यानी मतलब जैसलमेर का दुर्ग है, इसके सौंदर्य को देख के हम अचरज में रह गए कि अचानक से देखने इतना सुंदर भी हो सकता है क्या कुछ। हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। यहाँ तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ पर प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है और यहाँ का हर एक पत्थर जो है वो सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर और बगीची बनी हुई है। और इसी की पाल पर क्या बना हुआ है? मुक्तेश्वर मंदिर और बगीची बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी और दर्शन मोहित और जो अनुराग थे उनको तो अभी इतना घूम लिए तो अभी थकान महसूस होने लगी। तो हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। सेकेंड डे उन्होंने क्या देखे? बादल विलास और जवाहर विलास। अमर सागर के जैन मंदिर का कुलधरा देखकर हम सब पहुँचे। मतलब ये अमर सागर का जैन मंदिर और कुलधरा देखकर ये कहाँ पहुँचे? सम के रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस की ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए और सम के धोरे इतने अच्छे लग रहे थे हमें कि हम वहाँ पे खूब नाचे और खूब गाने गाए हमने। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। ऊँट की सवारी ने वहाँ हमें बहुत रोमांचित किया, यानी हमें बहुत मज़ा आया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरते हुए और हम जैसलमेर लौट आए। और जैसे सूर्यास्त जो है वो अपनी लालिमा बिखेर रहा था तब तक फिर हम जैसलमेर फिर से लौट आए। रात में कैर सांगरी, पचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। कि हमने रात में डिनर में क्या खाया? कैर सांगरी की सब्जी, जो वहाँ की बहुत फेमस है राजस्थान की ना। पंचकुटा की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, ये सब खा के हमें बड़ा आनंद आया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल्स पार्क जो है वो एक नेशनल पार्क है। स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ईवीएस में भी आप पढ़ेंगे तो नेशनल पार्क के अंदर ये वुड फॉसिल्स पार्क भी हैं, जो कहाँ हैं? जैसलमेर में। तो अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल्स पार्क को देखने गए। बस का रुख पोखरण की ओर झुका और बस का रुख जो है वो पोखरण की ओर हुआ। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। और पोखरण का जब शक्ति स्थल देखा तो सबका सीना जो है वो गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित केदलीवन धाम के भी दर्शन किए और सेवली गांव में स्थित जो केदलीवन है उस धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की और चल पड़ी और ये पोखरण में ये सेवली गांव के दर्शन लास्ट करने के बाद में हमारी जो बस है वो वापस बीकानेर की ओर चल पड़ी।
हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते और रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि हमें मज़ा ही इतना आया कि उसके बारे में इमेजिन करके ही हमें बहुत खुशी होती है। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं, मतलब उस टाइम के खींचे हुए फ़ोटो भी आज हमारी याद को ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। वास्तव में वो यात्रा, हमारी जर्नी ऐसी थी जिसको हम भुलाए नहीं भूल सकते हैं। देखो, वुड फॉसिल्स पार्क के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वुड फॉसिल्स पार्क जो है वो जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे, जो हजारों वर्ष तक विभिन्न मौसमों की चोटों सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गए हैं, उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। मतलब वुड फॉसिल्स पार्क के अंदर जो पेड़ थे, जो जैसलमेर से बाड़मेर की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ जो हैं वो बहुत सारे मौसम में उनकी चोटें खाते खाते वो पेड़ ऐसे के ऐसे पत्थर में बदल चुके हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी मतलब अच्छी बात है। इसलिए उसको हमारी गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, संरक्षित, कंजर्व किया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस पार्ट के शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ अपने होमवर्क में करेंगे, और ये क्वेश्चंस के जो आंसर की पीडीएफ है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी, वो आपको आपके होमवर्क में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। सदैव आगे बढ़ने की लगन का नाम ही जीवन है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि सदैव हमें जो आगे बढ़ने की लगन है, जैसे हम हमारा डिमोशन थोड़ी ना चाहते हैं, 5th से 4th में जाना चाहते हैं क्या? नो, कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता। सदैव हमें आगे बढ़ने की लगन हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, उसी का नाम जो है वो जिंदगी है, हमारे प्रेमचंद जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।